शुरुआत करेंगे उज्जैन से। उज्जैन में लैंड पूलिंग का विरोध देखने को मिला है। भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया है। सांसद विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन किया और ढोल नगाड़े बजाकर लैंड पूलिंग का विरोध किसान कर रहे हैं। सांसद के घर के बाहर चिपकाया ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है और यह कहा गया है कि 18 नवंबर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत होगी। तो उज्जैन में लैंड पूलिंग कानून के तहत सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। इसके बाद सांसद और विधायक के घर के बाहर ढोल बजाते हुए पहुंचे। सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक अनिल जैन के घर के बाहर ज्ञापन चस्पा किया। कॉपी सौंपकर लैंड पूलिंग कानून वापस लेने की मांग की। इसके बाद किसान संघ के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो 18 नवंबर से किसान प्रशासनिक कार्यालय में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू करेंगे। लैंड पूलिंग को लेकर भारतीय किसान संगठन का विरोध है वो चरम पर पहुंचते जा रहा है। इसी के चलते आज भारतीय किसान संगठन ने विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा का ढोल बजाए और अब यहाँ पर सांसद अनिल फिरोजिया का है, जहां पर नारेबाजी करते हुए ढोल बजाए जा रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ के जो पदाधिकारी है अनिल कमल आंजना जी, उनसे बात करेंगे। कमल जी, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से विरोध जताया है? क्या है कि धार्मिक नगरी है सिंहस्थ को लेकर यहाँ पर जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और लैंड पूलिंग का कानून लेकर आई है और जो जमीनें छीन रही है, हम उसका विरोध करने आए हैं। लगातार हम विरोध कर रहे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। और 18 तारीख को घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा अगर ये वापस नहीं होता तो। आइना जी, आपने अभी हाल के विधायक अनिल कालू जी का भी आवेदन दिया, जबकि वो लैंड पूलिंग का पहले समर्थन कर चुके हैं। नहीं, समर्थन कर चुके हैं, पर उनको मालूम नहीं थे। आंकड़े प्रशासन ने उनको भ्रमित कर रखा था कि ये कितनी जमीन ले रहे हैं, कितनी दे रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं था। अब क्लियरिटी हो गई है कि जमीन वहाँ बच न रही है, वहाँ आवास होने वाला है और वहाँ पे अगर विकास हुआ तो वो जमीन ही खत्म हो जाएगी और फिर अगला सियासत कहाँ लगेगा। अगर ये शासन वापस आदेश नहीं लेता है, कानून वापस निरस्त नहीं करता तो क्या करेंगे? हम 18 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ प्रशासन भवन के वहाँ रखेंगे और हजारों किसान जब तक बैठे रहेंगे जब तक का ये कानून वापस नहीं होता। तो जैसा कि आपने देखा, कमल सिंह आइना ने बताया कि किस तरीके से इनका आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। 18 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो अभियान चलेगा। जैसा कि अभी यहाँ पर जो ज्ञापन है वो पढ़ के बताया जा रहा है सांसद जी को कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो किस तरीके से भारतीय किसान संघ आंदोलन करता रहेगा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। लैंड पूलिंग को लेकर आज हमने जनप्रतिनिधियों को जगाया है ढोल नगाड़ों से। अगर ये जनप्रतिनिधि नहीं जागते हैं तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी इन शासन प्रशासन की रहेगा। आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और माता बहनें भी आई थी और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया। उनके कुछ मांगे हैं लैंड पूलिंग को लेके, तो मैंने उनसे ज्ञापन लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे कि इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाले ताकि किसानों का भी नुकसान नहीं हो और सामंजस्य से काम हो जाए। और हमारे संवाददाता ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। विरोध की वजह क्या है लैंड पूलिंग को लेकर किसानों की? जी अनंत, लैंड पूलिंग के तहत जो शासन है वो चाहता है सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण करना, जिसके तहत किसानों की जमीन ली जाना है। कि शासन का कहना है कि उनकी जितनी जमीन ली जाएगी उसमें से 50% में वो विकास कार्य करेंगे, मतलब नाले बनाएंगे, रोड बनाएंगे। जबकि किसान इस बात के विरोध में है कि जो उनकी जमीन की कीमत है वो उतनी नहीं मिलती है मुआवजे के तौर पर। साथ में ये है कि वो जमीन देना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अस्थायी तौर पर हर बार सिंहस्थ में हम जमीन देते हैं उस तरीके से दे देंगे, लेकिन स्थायी तौर पर नहीं देंगे, क्योंकि शासन पहले उनको खुद निर्माण से अनुमति नहीं देता था। फिर शासन इसका अनुमति कैसे दे रहा है और कैसे निर्माण कर रहा है, इसी को लेकर ये जो है विरोध बढ़ते जा रहा है। हालांकि जो कुछ किसान हैं जो इसके पक्ष में भी है, लेकिन वो संख्या में कम होने के कारण भारतीय किसान संघ की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान संघ ने 18 तारीख से बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। जी ललित, आपने कहा कि स्थायी निर्माण को लेकर किसानों का विरोध है और उन्हें लगता है कि जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन जब सरकार अधिग्रहण करती है, लैंड पूल करती है,
तो उसके लिए मुआवजा भी दिया जाता है। इस केस में मुआवजे की राशि का आधार क्या है, किस पैमाने पर इसे तय किया जाएगा, क्या यह बाजार मूल्य के हिसाब से दी जाएगी, क्या कुछ और सहूलियत किसानों को दी जा रही है, या फिर किसानों को यह लगता है कि अगर राशि को बढ़ा दिया जाए तो वो इस बारे में सोच सकते हैं। जी ना, इसी मामले की जांच के लिए आज हम खुद एनडीटीवी की टीम उन क्षेत्रों में गई थी, सिंहस्थ क्षेत्र में, जहां पर लैंड पुलिंग का है। तो ये पता लगा है कि जिस जमीन की बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए तक है, वो कलेक्ट्रेट के हिसाब से शासन को 13 लाख, 14 लाख या 15 लाख रुपए तक का मुआवजा देने को तैयार है। पर किसान का कहना है कि इतनी कम कीमत में कैसे दे देंगे, और ये उनके पूर्वजों की जमीन और उस पर खेती करते हुए आए। अगर उनको यूज ही करना है, उनको निर्माण ही करना है, तो वो खुद क्यों नहीं करे, इसका व्यवसायिक उपयोग क्यों नहीं करे। उनका कहना है कि वो उससे नहीं काम है उनका खेती करना, इसलिए वो किसान खेती ही करेंगे। शुक्रिया ललित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।